चाइना का प्रोडक्शन। यूक्रेन पर रूस का फिर से जोरदार प्रहार। ओडेसा और कीव पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक। हमले में 2 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी। एक दिन पहले 500 ड्रोन अटैक किए गए थे। ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, शायद किसी बंकर में है, वहां से कहीं कहीं बीच बीच में संदेश भी आते रहे हैं। लेकिन यहां देख लीजिए, पूरे यूक्रेन को स्मशान में रशिया बदलता चला जा रहा है। Оце влупило. ये बीच बीच में जो ग्रीन कपड़े पहन के मिलिट्री उसमें आ जाते हैं ज़ेलेंस्की, इनको देख के वहां वाले लोगों की दिल में कितनी ठंडक पड़ती होगी। वाह, ये हमारा लीडर है जिसकी वजह से हम पीसे जा रहे हैं, कुटे जा रहे हैं, स्मशान बन गया हमारा देश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक अनकंफर्म्ड खबर घूम रही है सोशल मीडिया में और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस ने भी कवर करा है। और बात यह है, लोग कह रहे हैं, अभी ये र्यूमर है, कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन र्यूमर यह है कि ज़ेलेंस्की की डील अमेरिकन के साथ हो गई है और अब ज़ेलेंस्की ज्यादा देर तक यूक्रेन में नहीं रहेगा। उसको हटाने की डील, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड कि ये जाएगा, अभी ज़ेलेंस्की जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीके से आशीर्वाद अपना पीछे खींच लिया। एग्जाइल में अमेरिका में रहेगा। अब ये पता नहीं कहां पे रहेगा, लेकिन ये रहेगा कहीं ना कहीं। ये यूक्रेन में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब यूक्रेन के लोग इसको टांग देंगे। बॉस देख लेना, यूक्रेन के लोग इसको टांगेंगे। क्योंकि देखिए ना आप, चलिए रशिया ने आपको इन्वेड करा, ये बात तय हो गई कि 2022 में रशिया घुस आया, फरवरी 24 आई थिंक इज द डेट। चलो रशिया घुस आया, रशिया ने गलत करा, नहीं करना चाहिए था, जो भी प्रोवोकेशन थे। उसके बाद आपने क्या करा? आपने पीस के लिए क्या करा? जब रशिया ने हाथ बढ़ाया कि बोला चलो लेट्स टॉक पीस, आपने वो ड्रोन से वो स्पाइडर वेब कर दिया। अब रशिया कह रहा है कि अब इससे बात ही नहीं करनी, अब ये एक तरफा मार है। अब एक तरफा मार है, रोज कई 100 ड्रोन रशिया भेजेगा, कई 100 मिसाइल रशिया भेजेगा और रशिया मारता रहेगा, क्योंकि रशिया का सारा प्रोडक्शन अंदर का है। इसको तो फिर भीख मांग के, ये दूसरा पाकिस्तान है ना, बिना भीख के थोड़ा ना लड़ पाएगा ये। रशिया मारेगा इसको, रोज मारेगा। अब देखिए, ये जो पूरा जलता हुआ आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगों में आग लग रही है, ये रशिया करता रहेगा, साल भर फेंकता रहेगा वहां पे ड्रोन। ये भी बात प्रचलित है कि जो ट्रंप को कॉल आई थी पुतिन से, पुतिन ने कह दिया था कि जब तक ये बंदा जा नहीं रहा है मैं बंद नहीं कर रहा हूं। ये भी बात प्रचलित है। अब पीस टॉक्स का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक ये है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है इसको हटाते हैं। टॉक करने जा रहे थे, आपने ये अटैक कर दिया हमारे ऊपर। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा होने वाला है तो। लेकिन कब तक ये सरफेस होता है, इस पर निगाह रहेगी। और भारत के ब्रह्मोस से पाकिस्तान में दहशत की खबर देख लीजिए। हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। जर्मनी और इटली से एडीएस लेने पर कर रहा है विचार। पाकिस्तान की नजर जर्मनी के आइरिस-टी और इटली के CAMMER, ये क्या है ये सर बताएंगे आपको। इसको पढ़ना कैसे चाहिए ये भी सर आपको CAMMER पढ़ना चाहिए क्या। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के बने एडीएस ब्रह्मोस के सामने हुए थे फेल। चाइनीज HQ-9B, HQ-16 ये एडीएस थे जिनको सिटिंग डक बना दिया था भारत ने। ब्रह्मोस को रोकने में नाकाम साबित हुए। ये ब्रह्मोस के अटैक से पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह। लेकिन अब मुझको लग रहा है इनको ये नहीं मालूम कि एडीएस तो ले लेंगे ये, लेकिन बंदा तो वही रहेगा जो चला रहा है, दिमाग तो वही रहेगा जो ऑपरेट कर रहा है। पूछा ना आइरिस-टी SLM, तो आइरिस है इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, अच्छा, टी थ्रस्ट वेक्टरिंग, ठीक है। SLM इज सरफेस लॉन्च मिसाइल। अच्छा। ये बड़ा लोग चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक खास बात है। इसने ऑनिक मिसाइल जो थी रशिया की, उसको इंगेज किया था यूक्रेन में। तो लोगों में इसकी बड़ी चर्चा है और इसको लिया जा रहा है ब्रह्मोस के डर से। अब आप समझ गए, ब्रह्मोस का डर इतना हो गया है, आइरिस-टी तो इनको भरोसा है शायद कर पाएगा। इससे एक बात और निकलती है, इसका मतलब चाइनीज माल पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये बात तो समझ में आ गई। और एक और चीज सर, एक और चीज विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू ऐड, चाइनीज माल पे भरोसा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जब आप यूरोपियन देशों से लेंगे आपको डॉलर लेने पड़ेंगे और फिर कहीं से देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि वो मुफ्त में आपको देंगे नहीं, जैसे चाइनीज लोन पे दे देते हैं ना, कम से कम मुफ्त में तो नहीं। तो अब पाकिस्तान के ऊपर और लोड बढ़ेगा। पाकिस्तानियों जाओ, अरबों दर अरबों, कई 100 अरब के हथियार खरीदो। दैट इज व्हाट वी वांट। क्योंकि देखिए, एक चाणक्य ने बोला था बहुत पहले, मैं वो एग्जैक्ट संस्कृत श्लोक भूल गया हूं। चाणक्य ने एक लिखा था अर्थशास्त्र में, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। चाणक्य ने बोला फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ, आपकी इकोनॉमी जितनी मजबूत होगी आपकी फौजें उतनी मजबूत होंगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ब्रोकन, उसकी फौज मजबूत हो ही नहीं सकती। खरीदो इटली से, अगर बेचता है तो 10 अरब का इटली से खरीदो, 10 अरब का जर्मनी से खरीदो, 25-30 अरब का इसी साल खरीद लो, हम तो चाहते हैं, और दब जाओ बिल्कुल। लेकिन कैम क्या है? कैम है कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल। अच्छा,
ये कैम क्या है। करती है? ये कैम एक्सटेंडेड रेंज। अच्छा। ये वही काम, वही डर, आइरिस वाला। आइरिस वाला। अच्छा। कि हमें ये मिल जाए तो हम, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, इनको मिलने वाला नहीं लेकिन है। हम लोगों को आइरिस का मतलब था सर, पता, ये आंखों की पुतली। आंखों की आइरिस। है, अब ये आइरिस, अब मुझे एक चीज और लगती है, इनको एडीएस मिल तो जाएगा, लेकिन जब पूछेंगे भाई एक बात बताओ, ये भी दे दिया था, कुछ क्या कर क्यों नहीं पाए, तो बोलेंगे असी देख नहीं सकते, एडीएस इनका असी देख नहीं सकते। ये आगे चलने वाला। अगली खबर देखिए बिलावल के बयान से मुनीर की हालत खराब है। बिलावल ने किया इमरान को समर्थन का ऐलान, कल जेल से रिहा हो सकते हैं इमरान खान। 2023 से रावलपिंडी जेल में बंद है इमरान खान। अच्छा, ये बिलावल और इनका गठजोड़ की कोई बात चल रही है? ये बिलावल को ये देखिए, ये जैसे इसका बाप है वैसा ही है ये। हाँ। इसके बाप का भी कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है जरदारी का। जरदारी इज द बिगेस्ट फिक्सर। इसको ऑफिशियली मिस्टर 10% बोलते हैं पाकिस्तान में। बोलते हैं बिल्कुल, अब तो 20% बोलने लगे। हाँ, मतलब उसने बढ़ा दिया अपने रेट पर। वो पहले एक जमाने दोस्तों के लिए 10% और बाकी आम लोगों के लिए 20% लेता ही है। इसको दिख गया बिलावल को। बिलावल की बुद्धि है नहीं, वो मंद बुद्धि है। इसका बाप इसके लिए दिमाग चलाता है और इसके बाप ने बोला, बेटा अगर इमरान खान वापस आता है तो इमरान खान पूरी राजनीति हिला देगा पाकिस्तान की, जो हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि भाई मैं इमरान खान के साथ हूं। ये परसों तक इमरान खान के साथ नहीं था। ये परसों तक इमरान खान के साथ नहीं था। आज ये इमरान खान के साथ है। वही डर है इमरान खान का जो ब्रह्मोस का है ना, कि 50-50 कोस दूर माँ बच्चे से कहती है, बेटा सो जा वरना ब्रह्मोस आ जाएगा। ये वही है कि सो जा वरना इमरान खान आ जाएगा। अब इमरान खान आ गया तो ये कह रहा है, अरे इमरान खान मेरे भाई, मैं तो इतने सालों से तुम्हारे लिए पलकें बिछाए बैठा था, कहाँ हो मेरे भाई, आ जाओ। कुछ नहीं है, डर रहा है इमरान। और मैं शहबाज और मुनीर के साथ नहीं हूं। तुम्हारे साथ जो भी जेल में हुआ होगा वो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तो गंदे लोग हैं। हाँ, ये गंदे लोग हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई, आ जाओ। लेकिन अब ये मुनीर को क्या कहा? मुनीर को सबसे पहले, अब ये इमरान आ रहे हैं तो क्या सबसे पहले आपने डरना नहीं है? दिनेश, गौरव की बात से ये लग रहा है कि मुनीर अब जाने वाले हैं। उनको जो तमगा पहनाना था अभी तो बेचारे, अभी तो उनका वो टाइम भी, मेहंदी भी नहीं सूखी है फील्ड मार्शल वाली, और इतनी जल्दी विदाई। मैं कह रहा हूं कि मुनीर जाए ना जाए, शहबाज शरीफ के दिन कम है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं जाते। आर्मी चीफ, पाकिस्तान टूट जाए, आर्मी चीफ नहीं टूटता कभी पाकिस्तान। और ही इज द, जो आसिम मुनीर है वो तो अब उसने, देखिए जो बंदा खुद का प्रमोशन कर ले वो का हल्का शहबाज शरीफ, ये सुन लीजिए, और पाकिस्तान आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि शहबाज शरीफ के दिन कम लग रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेजर गौरव आर्य यहां कहते हैं और 10-15 दिनों में वो होता हुआ दिखाई देता है। आज नोट करके रख लीजिए। ट्रंप और मस्क को जान से मारने की धमकी। अगली खबर देखिए। अरब के कई नेताओं को जान से मारने की धमकी। अलकायदा के सरगना साद अल अवलाकी, एक नया नाम सुनिए, साद अल अवलाकी की धमकी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भी मारने की धमकी। मुझे लगता है कि ये वो वाली बात है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं, सबका बदला लेगा तेरा वाली बात है। लेकिन इसमें मुझको लगता है कि खुद को सुर्खियों में लाने की तड़प ज्यादा है। ये होता है। देखिए, ये मार्गरेट थैचर जो थी प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की एक जमाने में, उन्होंने बोला था कि अगर टेलीविजन को अगर आपने आतंकवाद को रोकना है तो सबसे पहले टेलीविजन के कैमरा हटा दीजिए। ये सारी की सारी चीजें पब्लिसिटी के